दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 12 नवंबर 2025 से लेकर के 18 नवंबर 2025 तक का आपका साप्ताहिक लव राशिफल। ये सप्ताह आपके लिए कैसा जाएगा, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप के लिए आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें। बस उन्हें, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों का लव राशिफल जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व जानते हैं एक स्पेशल लव टिप, स्पेशल उपाय जो आपके इस पूरे सप्ताह को बेहतर बना देगा। और ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। एक उपाय, प्यार मिल जाए। आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत मददगार है। इस लव टिप को आप कभी भी कर सकते हैं और आपको सुबह 7 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे के बीच में 3 घंटे के अंतराल में आपको यह उपाय करना है। यह उपाय अगर आप करेंगे तो आपके लाइफ में नेगेटिविटी जो है, आपके रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, जो थर्ड पार्टी की परेशानी से आप वर्तमान में जूझ रहे हैं, आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गया है और बहुत कंफ्यूजन हो गई है, बहुत सारी गलतफहमियां बन गई हैं। अगर इन सब चीजों को खत्म करके अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस समय के दौरान थोड़ा सा कपूर, आपको थोड़ा सा कपूर एक मिट्टी के पात्र में रख करके जलाना है और उसमें 5 लौंग, 5 लौंग गिनती की, अच्छे सजे फूल हो, मतलब सही हो, फूल उसके सही हो, और वो 5 लौंग उसमें रख करके आपको कपूर जलाना है और शिव जी के मंदिर में आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके अग्नि प्रज्वलित करनी है और उसके बाद में शिव जी की आरती करनी है। शिव जी की शिवलिंग की आरती करनी है उस कपूर से, और उसके बाद में मंदिर में ही बैठ करके, मंदिर प्रांगण में बैठ करके आपको रुद्राक्ष की माला से ओम पशुपतये नमः, ओम पशुपतये नमः, इस मंत्र का मात्र एक माला जप करना है। और उसके बाद में आप महादेव से अपनी प्रार्थना जरूर कीजिएगा। जो भी आपकी मनोकामना है, जो आपकी मनिप्सित कामना है, जो इच्छा है, वो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ को बताइएगा। और मेरा ऐसा बिल्कुल आपको प्रॉमिस है कि आपकी लव लाइफ से नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी, ये सप्ताह बेहतर बन जाएगा। और जब भी आप ये उपाय करेंगे, आप कम से कम 2-4 महीने तो एकदम बिल्कुल बिना नेगेटिविटी वाला रिलेशनशिप देख पाएंगे। अगर बहुत सारी परेशानियां हैं रिलेशनशिप में तो वो भी लगभग खत्म हो जाएंगी, अगर आप ये उपाय पूरे श्रद्धा और विश्वास से करते हैं तो। समय याद रखिएगा, इसी दौरान आपको करना है। तरीका मैंने आपको बता दिया है। बस जप जब करें, शुद्ध लाल या पीले आसन पर बैठ करके जप करना है। कुशा का आसन हो तो बहुत अच्छा है। बस यही आपको तरीका अपनाना है और उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके जप करना है। जप की माला किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए, यानी गोमुखी के अंदर होनी चाहिए। यही सिंपल नियम है और ये उपाय करिए, चमत्कार आप साक्षात महसूस करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आपका साप्ताहिक लव राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो यह सप्ताह आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में आपको बहुत ज्यादा ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो आपके मन को बहुत ज्यादा दुखी करने वाले हैं, आपको हर्ट करने वाले हैं। और आश्चर्य यह है कि वो व्यक्ति आपको दुखी कर रहे होंगे, वो व्यक्ति आपको बार बार परेशान कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी उसी व्यक्ति पर
या किसी ऐसे व्यक्ति पर आपका दिल आ रहा होगा। वो व्यक्ति आपका अपमान करेगा, आपको तिरस्कृत करेगा और आपको बार बार बोलेगा तुम मेरे टाइप के नहीं हो, मेरे लायक नहीं हो इत्यादि, और फिर भी आप उस व्यक्ति के पीछे पड़े रहेंगे। अब इसमें स्थिति निश्चित रूप से जो एक निकल के आती है वो ये है कि आपको ऐसे व्यक्ति के चक्कर में नहीं पड़ना है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी है। लव लाइफ में आप और आपके पार्टनर बहुत ज्यादा झगड़ने वाले हैं, बहुत टॉक्सिक माहौल रहने वाला है और इस सप्ताह में बहुत सारी स्थितियां मुझे खराब दिखाई पड़ती हैं। 12 से 18 नवंबर आपकी लव लाइफ बिल्कुल ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जाएगी जहां आपको ये लगेगा अब क्या, कि कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया। ये सब चीजें आप बार बार महसूस करेंगे और आप ज्यादा बोल जाएंगे और इससे आप दोनों के बीच में झगड़े होंगे, माहौल खराब होगा और कई दफा ऐसा लगेगा कि अब ये रिश्ता नहीं बचेगा। लेकिन कुछ घंटों में आप देखेंगे कि चीजें फिर से ठीक हो गई हैं और फिर कुछ घंटों में देखेंगे फिर से चीजें खराब हो गई हैं। एक दिन अच्छा गया तो अगला दिन बहुत बुरा गया, एक घंटा अच्छा गया तो अगला एक घंटा बहुत बुरा गया। आपको बहुत डर का माहौल सता सकता है अपनी लव लाइफ में। जब आपको डर लगता है तो वहां पर लव से ज्यादा कहीं ना कहीं सामने वाले का कंट्रोल चल रहा है आप पर, यह महसूस होता है। जबकि मेष राशि वाले दूसरे के कंट्रोल से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वो दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं और जब कोई उन्हें कंट्रोल करता है तो वो अगर कंट्रोल हो रहे हैं तो उसकी एक वजह है कि उन्हें आपकी जरूरत है। इसलिए तो ये आपके साथ में होगा क्योंकि आप मेष राशि के हैं, तो आपको गुस्सा आएगा कि वो कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन आपको वो व्यक्ति चाहिए। इसलिए यहां पर भी यही चीज निकल के आती कि दिक्कत है और यहां पर भी आप कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट जाएगी और कई बार आप दोनों ही एक दूसरे से झगड़े करेंगे, लेकिन सॉरी आपको बोलना पड़ेगा। बहुत सारी स्थितियां नो कांटेक्ट में आपके लिए ऑन ऑफ सिचुएशन की बन रही हैं, जहां पर अगर मैं आपको कहूं कि आपकी बातचीत हो जाएगी, लेकिन वो बातचीत हो जाएगी ये बात तो सच होगा, लेकिन वो बातचीत अच्छी हो जाएगी ये बात सच नहीं होगी, यानी कि बात अच्छी नहीं होगी। मैरिड लाइफ में खुशियां आएंगी और आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है वो खत्म होगी। आपके पार्टनर के जो अफेयर हैं उनसे आपको कहीं ना कहीं आपको अफेयर से छुटकारा मिलेगा। आपके पार्टनर आपको खुद बोलेंगे कि चलो अब हम अफेयर इत्यादि नहीं बनाएंगे, बहुत सारी चीजों में आपको क्लियरिटी देंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत सारी स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं, पार्टनर आपको गुड न्यूज देंगे, कुछ खुशियां मिलेंगी और यहां पर आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार भी देंगे। ये स्थिति है। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आप ये देखेंगे कि बहुत अधिक मात्रा में आपको कोई व्यक्ति प्यार करने लगा है, कोई आपसे वन साइड लव करने लगेगा और उस व्यक्ति से आप बेइंतहा मोहब्बत करने लगेंगे फिर दोनों ही। यानी कि इस सप्ताह में आप जरूर महसूस करेंगे कि आपके दोनों के रिलेशनशिप बन गए हैं, यानी कि आप अगर सिंगल हैं तो डबल हो जाएंगे। लव लाइफ में पार्टनर बहुत ज्यादा आपके लिए खर्चे करेगा, बहुत प्यार देगा और आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित भी नजर आएगा। नो कांटेक्ट में भी चीजें बहुत सुंदर हैं और फिर से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहेंगे और वापस आ जाएंगे। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपकी बहुत केयर करेंगे और आपके साथ में बहुत सारे कुछ प्लान बनाने वाले हैं या फिर कहीं घूमने जा सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप दुखी रहेंगे क्योंकि बार बार आपके पार्टनर आपको नजरअंदाज करेंगे, इग्नोर करेंगे और यहां पर आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। ये स्थिति है। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में आप 100% किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिससे आपका पहले एक अच्छा रिश्ता रहा है, आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे परिचित रहे हैं, आपको वो व्यक्ति बहुत पसंद था, आप बहुत उसे क्रश मानते थे, बहुत सारी स्थितियां ऐसी थीं, लेकिन किसी कारण से काफी साल पहले या कुछ महीने पहले आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट से निकल गए किसी गलतफहमी के कारण, बहुत मामूली से झगड़े के कारण या फिर किसी और वजह से। तो अब
चीजें वो सॉल्व होंगी और चीजें फिक्स होंगी। इस वजह से उस व्यक्ति के साथ में और आप कहीं ना कहीं किसी इवेंट में उससे मिलेंगे और मिल करके उस व्यक्ति के साथ फिर से आपके कनेक्शन बिल्ड होंगे और फिर आप दोनों का वहां से एक गहरा रिश्ता शुरू होगा। आपकी दिल की इच्छाएं कहीं ना कहीं पूरी होने वाली हैं। लव लाइफ में पार्टनर बहुत रोमांस करेगा, रोमांटिक बातें होंगी और पार्टनर से आपकी मुलाकात इस सप्ताह जरूर होने वाली है। नो कांटेक्ट में हैं तो आपका पैचअप नहीं होगा। अगर आप बहुत ज्यादा उनके पास जाएंगे और बार बार उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, खुद से रिस्पेक्ट उनकी करेंगे और बहुत ज्यादा उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और बहुत ज्यादा उनका ईगो बढ़ाएंगे, तो इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय अपमान के। इसलिए नो कांटेक्ट में तो स्थिति मुझे खराब दिखाई पड़ती है। लेकिन मैरिड लाइफ में लगातार स्थितियां बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हैं। मैरिड लाइफ में पार्टनर आपकी बहुत केयर करेगा, आपको बहुत शॉपिंग कराएगा और कुछ बड़ी गुड न्यूज मैरिड लाइफ में मिल जाएंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो यकीन मानिए आप बहुत अकेलापन और बहुत ज्यादा आपको बुरा लगने वाला है। जो आपसे बात करते भी थे वो अब किसी और से बात करने लगेंगे और आप जिसकी उम्मीद में वेट कर रहे थे कि वो कुछ बोलेगा, वो प्रपोज करेगा, वो अपनी फीलिंग दिखाएगा, वो किसी और के लिए फील करने लगेगा और इस सप्ताह में आप बहुत अकेले पड़ जाएंगे। यहां पर जो विशेष रूप से स्थिति दिखाई पड़ती है उसमें मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपकी, चाहे आप सिंगल हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, दोनों ही सिचुएशन में थर्ड पार्टी की स्थिति अवश्य ही बन रही है और थर्ड पार्टी की वजह से आप साइड हो जाएंगे या फिर आपके पार्टनर के मन में आप कहीं ना कहीं साइड होने वाले हैं। और नो कांटेक्ट में अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो आपके बहुत बातचीत होगी, लेकिन इन बातचीत में झगड़े ये होंगे कि तुम कितनी बुरी हो, तुमने मेरे साथ ये किया, ये आपके पार्टनर के शब्द होंगे। तुम ऐसी हो, तुम ड्रामेबाज हो, तुम ये है, तुम्हारे अंदर वो है। तो आपके अंदर की कमियां गिनाएंगे वो आपके एक्स पार्टनर, जिससे आपका मन खुद से बहुत दुखी होगा और आपको ये लगेगा कि कैसे व्यक्ति से प्यार कर लिया है। मैरिड लाइफ में लगातार स्थितियां खराब होंगी और यहां पर टॉक्सिक माहौल भी बनेगा। हालांकि इस सप्ताह के कुछ दिन, खास करके 15, 16 और 17, ये डेट ऐसी रहेंगी जहां पर आपके पार्टनर थोड़ा सा अपनी गलती का एहसास करेंगे और चीजें ठीक करने की या फिर थोड़ा सा आपको अच्छा फील कराने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बाकी स्थितियों में स्थितियां खराब ही, बाकी दिनों में स्थितियां खराब हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके लिए पूरा सप्ताह बहुत अच्छा है। इस सप्ताह में पार्टनर आपसे मिलने आ सकता है, पार्टनर बहुत रोमांस करेगा और यह स्थिति आपको बहुत अच्छा फील कराएगी। यह स्थिति है। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आप ये देखेंगे कि इस सप्ताह में आपको कोई व्यक्ति बहुत इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है और वो व्यक्ति, अधिक चांस हैं, कुंभ राशि का व्यक्ति होगा और आपको वो पसंद भी आ जाएगा। इससे आपकी गहरी दोस्ती शुरू हो जाएगी। लेकिन एक चीज जो विशेष आपको ध्यान में रखनी है कि एकदम जल्दी भरोसा ना करें, क्योंकि अगर कुंभ राशि के अतिरिक्त कोई व्यक्ति होगा तो वो आपसे कुछ ना कुछ अपनी सच्चाई छिपा करके आएगा। लेकिन कुंभ राशि का व्यक्ति आएगा तो वो आपको अपने सारे पन्ने खोलता हुआ आएगा और वो अपने बारे में सब कुछ सच सच बताएगा। लव लाइफ बड़ी अच्छी है। लव लाइफ में पार्टनर आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत केयर करेंगे और बहुत आपकी हेल्प करेंगे। आप दोनों की मिलने की प्लानिंग तो बहुत होंगी, पर इस सप्ताह में आप मिल नहीं पाएंगे। किसी ना किसी तरह का अवरोध, दिक्कत आती रहेगी जिससे मिलना कैंसिल हो जाएगा। नो कांटेक्ट में स्थिति सामान्य है, क्योंकि इसमें आप जितना भी प्रयास करें बातचीत नहीं बन पाएगी, बातचीत नहीं हो पाएगी। मैरिड लाइफ में लगातार आपके पार्टनर किसी तीसरे व्यक्ति की तारीफ करेंगे जिससे आपको बहुत जलन होगी और किसी तीसरे व्यक्ति से आपको कंपेयर करेंगे, आपकी मेहनत को कंपेयर करेंगे, जिससे आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट होंगे ही होंगे।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी कोई ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहां पर आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा दुखी करने वाले हैं और आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ कुछ बातें ऐसी बोलेंगे जो आपको दुखी कर सकती हैं। ये स्थिति है। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में यकीन मानिए आप बहुत ज्यादा किसी व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं आपके मन में प्यार आ जाएगा, पागल हो जाएंगे। किसी व्यक्ति से मिले, एक झलक उसकी आपने देखी और उस व्यक्ति के लिए, उसके खास करके उसके खूबसूरती से आप इतने प्रभावित हो गए, या उसका जो प्रोफेशन है उससे आप इतने प्रभावित हो गए, या हो सकता है वो कोई फेमस पर्सनालिटी हो, आप भी हो, लेकिन आप उसके एक फैन रहे हो, कुछ आपको बहुत ज्यादा या पसंद हो, क्रश हो आपका, तो ऐसे में आप उससे बहुत प्रभावित हो जाएंगे और वो आपसे 1 मिनट बात कर लेगा तो आप उसके लिए और पागल हो जाएंगे। यहां पर स्थिति ये दिखाई पड़ती है कि आप बहुत ज्यादा किसी के लिए पागल होने वाले हैं, लेकिन ये पागलपन केवल प्यार का पागलपन नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर आपकी पागलपन की स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप उस व्यक्ति के एक इशारे पर उसके साथ सोने के लिए तैयार होने लगेंगे। आप उस एक व्यक्ति को इंप्रेस करने के लिए अपना लाखों रुपए बर्बाद कर देंगे या खर्च करेंगे, उसके ऊपर महंगे महंगे गिफ्ट देंगे, बहुत प्रयास करेंगे। लेकिन अगर इसके बावजूद भी रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आ जाए तब तो मैं ये भी मानूं कि बहुत अच्छा है। वो व्यक्ति आपको फिर भी उस तरह का महत्व नहीं देगा। आपको एक दिन इस सप्ताह में तो ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन यकीन मानिए इस सप्ताह में ऐसी स्थिति अगर शुरू होती तो आगे वो एक दिन ऐसा कुछ बोलेगा जो आपको रोना आएगा कि मैंने क्या क्या किया इसके लिए। लव लाइफ में पार्टनर के साथ में आपकी स्थिति थोड़ी बेहतर होगी और पार्टनर आपको प्यार देगा, केयर करेगा। आपके विशेष रूप से मैं कहूंगा पार्टनर के साथ में जो झगड़े थे, जो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम थी, वो लगभग खत्म हो जाएगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपका पार्टनर, एक्स पार्टनर वापस आ सकता है, आपके साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर सकता है, और अगर आप खुद से उनसे बात करते हैं तो निश्चित रूप से आप दोनों में सामंजस्य बनेगा, रिश्ता अच्छा होगा। मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी है। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपकी बहुत केयर करने वाले हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको प्रसन्न करने के लिए तमाम खर्चे करेंगे। इससे स्थिति यहां भी अच्छी दिखाई पड़ती है। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में आपकी लाइफ में कोई बहुत ज्यादा ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपको पहली नजर में ही पसंद आ जाएगा, और उसका अनुशासन, उसकी मेहनत और उसका पुरुषार्थ देख करके आप बहुत प्रभावित होंगे। वो आपको बहुत आकर्षक लगेगा और इससे बातचीत करके आपको बहुत सुकून और अपनापन फील होगा, जिससे निश्चित रूप से आपकी एक दोस्ती की शुरुआत इस सप्ताह हो सकती है। लव लाइफ में आपके पार्टनर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। हर तरीके से वो आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे। आपके लाइफ से जो आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही थी, उस नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे और आपको बहुत ज्यादा केयर करने वाले हैं। आपकी हर बात मानेंगे, हर बात समझेंगे, और आप उनसे मिलने जा सकते हैं या आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। और स्थिति यह दिखाई पड़ती है कि अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं तो आपका एक्स पार्टनर वापस आने वाला है, खुद से वापस आके माफी मांगेगा, और इस सप्ताह में आपका ब्रेकअप अगर हो चुका है तो इस सप्ताह में पैचअप हो जाएगा। अगर 3 महीने से आपका ब्रेकअप है तो इस सप्ताह में पैचअप जरूर हो जाएगा, पर 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं तो चांस ज्यादा नहीं है। नो कांटेक्ट में स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, बहुत ज्यादा अच्छी है। मैरिड लाइफ में लगातार मुझे लगता है पार्टनर अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। हालांकि स्थितियां बहुत सारी खराब हैं और बच्चों की वजह से और बहुत सारी चीजें जो आपने पास्ट में की हैं उस वजह से वो आपसे काफी दुखी रहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं और वो सुधारेंगे। पर वो आपको भी कुछ कुछ ऐसी बातें बोल जाएंगे
जो बोलना नहीं चाहेंगे लेकिन उनके जुबान से निकलेंगी। कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को ना बोल करके, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, एक दूसरे को ना बोल करके खुद पे काम करिए, इससे आपकी मैरिड लाइफ और अच्छी होगी। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, जो आपके पार्टनर हैं, वो तो लगातार अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि आप भी थोड़ा अपने आप को बदलो। मैरिड लाइफ में स्थिति मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी बेहतर होगी। इस सप्ताह में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की लुटिया डूब जाएगी, बदनामी हाथ आएगी और बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। यह स्थिति है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आप यकीन मानिए बहुत ज्यादा संभावनाएं बन रही हैं कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो 10-15 साल से आपके कांटेक्ट में नहीं था और वो आपको मिलेगा। और पहले आपको वो इतना खास नहीं लगता था, पर अब आपको बहुत ज्यादा आकर्षक लगेगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और जिस व्यक्ति से आप पहले बहुत ज्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करते थे, बातचीत भी नहीं करते थे, अब वो व्यक्ति आपके साथ में बहुत बातचीत करेगा और आप भी उसमें बहुत इंटरेस्टेड होंगे। इस सप्ताह में ऐसा भी हो सकता है कि किसी को पाने की जिद आपके मन में बैठ जाए। लव लाइफ में आपके पार्टनर आपकी हर जिद मानेंगे, हर बात पूरी करेंगे, हर कहा मानेंगे आपका, और आपसे मिलने के लिए वो भी जिद कर सकते हैं। इस सप्ताह में आपकी मुलाकात 100% निश्चित है और इस सप्ताह में आपके पार्टनर कहीं दूर यात्रा की या गोवा जाने की प्लानिंग भी बना सकते हैं। नो कांटेक्ट में स्थिति बहुत अच्छी है। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपकी बहुत केयर करेंगे और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। यहां पर मैरिड लाइफ में स्थितियां लगातार सुधरने वाली हैं, लगातार सुधरती चली जाएंगी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपकी बहुत ज्यादा यहां पर भी हेल्प करेंगे और लगातार आपको कुछ कुछ ऐसी बातें समझाएंगे जिससे आप बहुत मोटिवेट होंगे। ये स्थिति है। अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आप ये महसूस करेंगे इस सप्ताह में कि लोग आपको बहुत ज्यादा दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद भी आएगा तो वो आपसे बड़ा नजरें चुराएगा, दूर भागेगा। आपके दोस्तों से भी आपकी नहीं बनेगी और बड़ा चिड़चिड़ापन मन में आपको सताएगा। नो कांटेक्ट में और लव लाइफ में दोनों में ही अपने पार्टनर से बहस झगड़े और किसी थर्ड पार्टी की वजह से कलेश दिखाई पड़ता है। इस सप्ताह में आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा रोने के लिए मजबूर करेंगे। मैरिड लाइफ में आप अपने पार्टनर को बहुत समझाएंगे पर वो अपना अड़ियलपना नहीं छोड़ेंगे और कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहेंगे जिससे आप बहुत दुखी हो जाएंगे। मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका बहुत ज्यादा प्रभावित लगता है और यहां पर भी आपके पार्टनर आपको बहुत दुखी कर सकते हैं। ये स्थिति है। अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए सप्ताह सामान्य है। अगर आप किसी से दोस्ती करेंगे तो दोस्ती बहुत गहरी नहीं हो पाएगी और अगर किसी से बातचीत करेंगे तो बहुत कम बातचीत होगी, वो व्यक्ति उतना ज्यादा आपको महत्व नहीं देगा। लव लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार देंगे, रोमांटिक स्थिति रहेगी, आप दोनों के मुलाकात हो सकती है, फिजिकल रिलेशन बन सकते हैं और आपकी कई डिमांड पूरी कर सकते हैं आपके पार्टनर। नो कांटेक्ट में स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बन रही है, आपका पैचअप भी हो सकता है। मुझे मैरिड लाइफ में स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ती है, जहां पर आपके पार्टनर आपके लिए खर्चे बहुत करने वाले हैं, आपको सरप्राइज करने वाले हैं, आपको गिफ्ट देने वाले हैं, बहुत सारी स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं या फिर वो आपको कहीं ना कहीं साइड फील कराएंगे और आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे, जिससे आपको थोड़ा ईगो हर्ट होगा आपका और आपको गुस्सा आएगा, पर आपकी कुछ चलेगी नहीं। आप जो भी बोलें, जितना भी करें, बहुत तिलमिलाएं, तो वो आपको जितना ज्यादा आप ओवर रिएक्ट करेंगे वो आपको ब्लॉक कर देंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, पर आपका ईगो चकनाचूर होगा इस सप्ताह में आपके पार्टनर के द्वारा, ये पक्का है। ये स्थिति है। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिससे आप पर बहुत ज्यादा, जिसे देखकर, जिससे बात करके आपको बहुत भरोसा फील होगा और इसीलिए कुंभ राशि वालों आपकी उससे दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि
भरोसे से ही दोस्ती की नींव रखी जाती है। लव लाइफ में आपके पार्टनर थोड़ा ईगो दिखाएंगे, गुस्सा करेंगे, उनका गुस्सा आपको झेलना पड़ेगा, गुस्सा कुछ ज्यादा ही आएगा, बात बात पर चिड़चिड़ाएंगे, तमतमा के बार बार ऊपर से एकदम से आप पर हावी होना चाहेंगे। लेकिन ये गुस्सा उनके काम की वजह से, उनके करियर में जो परेशानी आ रही है उसका फ्रस्ट्रेशन होगा। आपको यहां पर अपनी चीजों को संभालना है और ज्यादा आपको भी नहीं बोलना है। नो कांटेक्ट में मुझे लगता है आपका रिश्ता सुधारने की कोई तीसरा व्यक्ति कोशिश कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा रिश्ता सुधरने वाला नहीं है, लेकिन एक बातचीत हो जाएगी किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से। मैरिड लाइफ में आपके छोटे भाई बहनों की वजह से आप दोनों के झगड़े हो सकते हैं, और झगड़े भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत तगड़े हो सकते हैं। तो अपने छोटे भाई बहनों से अगर बहुत मैरिड लाइफ में आपका छोटे भाई बहनों का आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर है, बहुत ज़्यादा बातचीत होती है आपकी वाइफ से, आपके हस्बैंड से, बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा सा आपको दोनों को ही मैनेज करना पड़ेगा। अगर तीसरा व्यक्ति, वो भी छोटा भाई बहन है कोई आपके, या आपके पार्टनर के, खास करके आपके, तो वहां पर समस्या बन सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके लिए ये पूरा सप्ताह सामान्य रहेगा, ये स्थिति है। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में आप किसी को दोस्त बनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाएंगे, पर दोस्त नहीं बन पाएगा। और यहां पर स्थिति ये दिखाई पड़ती है कि आपका पार्टनर लव लाइफ में आपको भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर कर देगा और बहुत ज्यादा परेशान कर देगा। आप इमोशनल होके बार बार रोने वाले हैं, बहुत तकलीफ में जाने वाले हैं, और आपकी जो केयर करने का अंदाज है उसको वो नौटंकी बोलेगा, जिससे आप बहुत हर्ट होने वाले हैं। नो कांटेक्ट में स्थिति खराब है। मैरिड लाइफ में मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ सकता है, आपके पार्टनर का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो सकता है, इससे बहुत ज्यादा आप परेशान होंगे। हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थितियां थोड़ी सी ठीक रहेंगी, और कुछ विशेष आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले पार्टनर जो हैं आपके लिए कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी खुशी देने वाला कुछ हो सकता है। ये स्थिति है। दोस्तों, यह था आपका साप्ताहिक लव राशिफल। अगर आपको यह लव राशिफल पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखें, और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।